हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने घटना चक्र बुक से एवरेज चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 75 नंबर प्रश्न तक देखे थे। आज हम लोग 76 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, यह घटना चक्र बुक का लास्ट वीडियो होगा। घटना चक्र बुक से औसत चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है और इस बुक को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए 76 प्रश्न है, 1/3 का 3/8 से औसत बराबर है। तो 1/3 3/8 औसत आपसे निकालना है, ठीक है। तो 8 को 1 से गुना कीजिए, इस प्रकार क्रॉस गुना, ठीक है। 3 को 3 से, तो 8 को 1 से गुना कीजिएगा 8, 3 को 3 से गुना कीजिए 9, यानी कि 8 से 9, बी नंबर ऑप्शन। ओके, कुछ नहीं है, ऐसे ही ये लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं। आगे 77 देखिए, एक परिवार के 4 कमाने वाले सदस्यों की मासिक आय 735 रुपया है। 4 को व्यक्ति कमाने वाला है और एक व्यक्ति का मासिक आय 735 रुपया। तो योग्य हो जाएगा 5 चौका 20, 4 तिहाई 12 और 2 14, 7 चौका 28 और 1 29। ओके, कहता है कि एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तब औसत आय कम होकर 650 हो जाता है। 3 को था, अब एगो मर गया तो बचेगा 3 को और औसत आय हो गया 650। तो योग्य कितना हो जाएगा 0, 5 तिहाई 15, 6 तिहाई 18, 1 19। तो जो मृत व्यक्ति था उसकी आय कितनी थी, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 निकलेगा मृत व्यक्ति, और इधर घटा लेंगे तो उसकी इनकम निकल जाएगी 0। 14 में से 5 जाएगा 9, ये 8 में से 9 नहीं घटेगा, 18 में से 9 जाएगा तो 18 में से 9 तो 990 रुपया, डी नंबर। आगे 78, एक व्यक्ति का फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 5,000 रुपया बढ़ाया गया है। यदि जनवरी में खर्च 5,000 रुपया था, जनवरी में खर्च 5,000 था, ठीक है। फरवरी में क्या हो जाएगा, 5,000 बढ़ गया तो 5,000 में 5,000 की वृद्धि होगी तो 10,000 हो जाएगा। मार्च में भी 5,000 बढ़ गया तो 10,000 से 15,000 हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल का एवरेज बताना है, तो 15, 10, 25 और 5 30,000 हो गया, और टोटल 3 को महीना है तो 3 से भाग, यानी कि एक महीने का एवरेज कितना हो गया 10,000, ए नंबर। आगे 79, 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। 4 को ब्रदर है, उसकी औसत आयु 12 वर्ष है। तो योग्य कितना हो जाएगा 12 चौक 48। यदि उनके माता की आयु भी जोड़ दे तो औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। अब 4 को था, इसमें माता जोड़ दिया तो 5 को हो जाएगा, औसत में 12 की वृद्धि हो जाती है। पहले 12 था, अब 17 हो गया, तो 17 पचे 85। तो कितने की वृद्धि हो गई आयु में, घटाइएगा तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, ये 7 में से 4 जाएगा तो 3, 37 वर्ष, यानी कि माता की आयु कितनी हो जाएगी 37 वर्ष। आगे देखिए 80, 20 संख्याओं का औसत 54 है। तो 20 को संख्या है, औसत 54 है, तो 54 से गुना कीजिएगा। 54 गुना होता है 108 पर 1 0। कहता है एक संख्या 54 है, तो इसको निकाल लेने पे औसत क्या होगा। अगर 54 जब निकाल लेंगे तो औसत क्या हो जाएगा, तो 20 को में से एगो संख्या निकाल लेगा तो बचेगा 19 को संख्या, और 19 संख्या का योग्य इधर घटा कर निकाल लीजिए। 10 में से 4 जाएगा 6, ये 7 में से 5 जाएगा 2 0 1, बस 19 से काट दीजिए। 19 पचे 95, 19 चौक 76, यानी कि शेष संख्याओं का एवरेज कितना निकल जाएगा 54, ठीक है। आगे 81, 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 वर्ष है, ठीक है। 50 को व्यक्ति की औसत उम्र 45 वर्ष है, तो योग्य कितना हो जाएगा 0, 50 25, 5 चौका 20 और 2 22। 10 वर्ष बाद उसकी औसत उम्र कितनी होगी, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद है जो है, टोटल 50 को व्यक्ति है तो 50 में 10-10 वर्ष बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि 50 को व्यक्ति है तो 50 में 10-10 बढ़ेगा, तो 50 गुना में 10 की वृद्धि होगी, यानी कि अब 50 को का 10 वर्ष के बाद जो रह जाएगा x रहेगा, और वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा 10 पचे 50, 500, 22 और 5 2700 हो जाएगा, 2750 हो जाएगा। तो अब यहाँ से x निकाल दीजिए, 1 0 से 1 0, 5 से इसको काटेंगे 50 25,
2×5 = 50, 25 55 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। आगे 82, 25 परिणामों का औसत 18 है। इनमें से पहले 12 का औसत 14 है, पिछले 12 की 17 है, तो 13वीं परिणाम बताना है। तो 25 गो का औसत 18 है, तो योग्य की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 8 = 200, हासिल 20, 25 से कम 25 और 20 45। कहता है पहले 12 का औसत 14 है, तो योग्य कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, 14 एकम 14 और 2 16। और पिछला 12 यानी कि अंतिम 12 का है 17, तो योग्य कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 17 एकम 17 और 3 20। इस दोनों को जोड़िएगा तो 12 12 24 गो, और इधर जोड़िएगा तो 8 4 12, 6 1 7, 2 1 3 372। तो 13वां परिणाम। तो 24 में से 25 में से 24 घटाएंगे तो एक संख्या निकलेगा, जो संख्या निकलेगा वो 13वीं संख्या होगी। तो इधर भी इस दोनों में से घटा दीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8, ये 4 में से नहीं घटेगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7, ये 3 में से 3 जाएगा 0, यानी कि 13वीं परिणाम क्या है, 78। आगे 83, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। 24 को छात्र है, औसत आयु 10 वर्ष है, तो योग्य कितना हो जाएगा, 240। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल हो जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। 25 था, 24 था, अब इसमें शिक्षक शामिल हो गया तो 25 हो जाएगा। आयु में 1 की वृद्धि हो गई तो 10 से 11 हो गया। तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 27। तो पूछा गया होगा शिक्षक की आयु, तो इधर से घटाइएगा तो जो निकलेगा वो शिक्षक निकल जाएगा। 10 में से 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 4 जाएगा 3, 35 वर्ष। आगे 84, सुबह की सैर के दौरान एक आदमी सोमवार से शुक्रवार तक 3, 4, 3.5, 5, 4.5 की दूरी तय करता है। 2 दिन में उसके कितनी दूरी तय करनी चाहिए कि प्रति सप्ताह उसका औसत प्रतिदिन का 4 किलोमीटर हो जाए। तो देखिए, पहला दिन 3, दूसरा दिन 4, तीसरा दिन 3.5, चौथा दिन 5 और 5वां दिन 4.5, छठा दिन x जाएगा, 7वां दिन भी x जाएगा, ठीक है, किलोमीटर में बराबर। ओवरऑल 7 दिन का था, 7 दिन में वो 4 के औसत से जाएगा तो 4 से गुना, ठीक है। अब देखिए 4 3 7, 3 10, 5 15, 15 5 20, टोटल जोड़ने पे 20 और प्लस में 2x बराबर 7 चौक 28। तो 2x बराबर 28, तो 8, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 4, यानी कि 2 दिन वो कितना जाएगा, 4 किलोमीटर जाएगा। तो 4 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर, ओके। लेकिन ये 1 का आया है, लेकिन 2 दिन का पूछा, ये x का वैल्यू आया 4, यहाँ x और x 2 बार है, तो 2 बार आपको गुना जोड़ना होगा, 4 4 8 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, ये नहीं, ठीक है। आगे 85, क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था। अगर 10 ओवर में रन रेट 3.2 था तो टोटल रन कितना आ जाएगा, इस पॉइंट से 1 0 कटेगा, यानी कि 32 रन था 10 ओवर में। 40 ओवर में रन रेट कितना रहना चाहिए ताकि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। 282 में से आपने 32 रन तो बना लिया, तो शेष कितना रन अभी भी बनाना है, तो 282 माइनस 32 कर लीजिए, 0 5 2, 250 रन आपको और बनाना है, कितना में, तो 40 ओवर में। 40 से 40, 4 से 6 चौका 24.10, 6 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि 6.25 का रन रेट रहना चाहिए। आगे 86, x1 x2 x3 x4 का औसत 16 है। तो x1 x2 x3 x4 ये टोटल 4 गो संख्या है, ठीक है। लेकिन लिख लीजिए इस प्रकार, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर औसत है 16, टोटल 4 गो संख्या है, तो 4 से गुना कर लेंगे तो योग्य हो जाएगा 16 चौका 64। कहता है कि x2 प्लस x3 प्लस x4 का योग्य जो दे रखा है, योग्य का आधा 23 है, योग्य का इतना कि योग्य का आधा 23 है। इसका योग्य कुछ होगा जिसका आधा 23 है, योग्य ये योग्य है, इसका आधा 23 है, यानी कि 23, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 23 गुना कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ओके। तो x1 बताना है तो घटा लीजिए, ठीक है, घटाइएगा तो ये x2 x2 x3 x3 x4 x4 बचेगा क्या, x1, तो इधर भी घटाइएगा, 64 में से 46 4 और इधर 18 आ जाएगा, ठीक है। तो x1 कितना हो जाएगा, 18। आगे 87 देखिए,
कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 100 है। 5 को संख्या है जिसका औसत दे रखा है आपको 100, यानी कि बीच का वैल्यू जो है 100 है। तो आप इसको 5 को संख्या बनाइए, वो भी क्रमागत है, लगातार है। तो 100 से 2 को पहले संख्या होगा, 100 के 2 को बाद में होगा। तो पहले जाइएगा तो 99 आएगा, इससे एक पहले आइएगा तो 98 आएगा। 100 से 100 आगे जाइएगा तो 101, 102। तो 5 को संख्या हो गया 1 2 3 4 5। आपसे प्रथम संख्या पूछा है तो प्रथम संख्या 98 होगा। ठीक है, पहला संख्या 98, आगे 88। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष है। 40 को छात्र है, औसत उम्र 15 वर्ष है, तो योग्य कितना आ जाएगा? 15 चौका 60, यानी कि 600। 10 नए छात्र भर्ती हो गए। तो पहले 40 को छात्र था, अब 10 को और आ गया तो 50 को हो जाएगा। और कहता है औसत उम्र में 0.2 बढ़ जाता है, यानी कि पहले 15 था, अब कितना हो जाता है? 15.2 हो जाता है। तो योग्य की बात करेंगे, ये पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, यानी कि 5 दूना 10, 50 25 और 1 26, 5 एकम 5 और 2 7। कहता है नए 10 छात्रों की औसत उम्र बताना है, यानी कि 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 को छात्र निकलेगा। इसका योग्य यहाँ से निकल जाएगा घटाने पे 160। 1 0 से 1 0, यानी कि नया जो छात्र था उसका एवरेज कितना हो जाएगा? 16। आगे 89। एक कार्यशाला में कामगारों का औसत मासिक वेतन 8500 रुपया। ठीक है, यदि 7 टेक्नीशियन का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपया है एवं शेष का औसत मासिक वेतन 7800 रुपया है, तो कार्यशाला में कामगारों की कुल संख्या बतानी है। तो कामगारों की कुल संख्या नहीं पता है तो x मान लेते हैं, और कामगारों का कुल मासिक वेतन मतलब औसत में कितना है? 2500। ठीक है, 8500। 7 को टेक्नीशियन है जिसको मिलता है 10,000 रुपया। कहता है कि शेष को 7800 रुपया मिलता है। तो 7 टोटल x में से 7 को यहाँ निकल गया, तो जो बचेगा सो शेष होगा, तो x माइनस 7। इसको कितना मिलता है? 7800 रुपया। बस यहाँ से सॉल्व करके x निकाल लीजिए, जो x आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 8500 x बराबर, इसमें 00, इसमें भी 00, तो 00 यानी कि 100 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा? 700, और यहाँ 78 बचेगा। 78 को x से कीजिएगा तो 78x, और माइनस 78 को 60 से तो 8 7 56, 7 7 49 और 5 54। ये 2 0 से 2 0, 85x, और ये 78x इधर आएगा, तो 85x माइनस 78x बराबर 700 में से 546 घटेगा तो कितना जाएगा? 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 4 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, इधर घटाएंगे तो 2 80, 8 7x बराबर 254। 7 से इसको काट देंगे, 7 3 21, 4 4, देखिए यहाँ पे 2 5 और 2 7, 78 2 80, और देख लीजिए यहाँ पे कट नहीं रहा है। 7 चौक 7 3 21, 4 4, 7 6 42 हो रहा है। कहीं ना कहीं हमको जोड़ने या घटाने में क्या हो रहा है? गलती हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम फिर से घटा लेते हैं। ओके, कहाँ गलती हो रही है? 78 गुना अगर करते हैं 7 तो 546, अब माइनस कर लेना है 700 तो 154 आएगा। देखिए यहीं पे मिस्टेक हुई थी, 154 आता। ठीक है, 154। 7 से काटते 7 दूना 14, 7 दूना 14, यानी कि 22। तो टोटल क्या वो कामगार था? 22 को। ठीक है, आगे 90। 0.3, 3, 0.03, 0.002 का औसत बताना है। औसत क्या होता है? संख्याओं का योग्य। सबको जोड़िए, बट्टा में संख्या से भाग कीजिए। तो 1 2 3 4 है तो 4 से भाग होगा। यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 अंक बनाइए, और यहाँ भी 3 अंक, तो 0 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 3 तो 3 रहेगा, 0 0 3 तो 3 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ 3 है तो 3 जोड़ने पे इतना आएगा। 4 से इसको भाग लगाइएगा तो 0, 8 चौका 32, 1 3, फिर 8 एकम 1 3। देखिए इसको थोड़ा सा हम भाग लगाते हैं, 3 भागा 4, तो यहाँ 8.33 आएगा। ठीक है, 4 से ना काट रहे थे, 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12, 8 से नहीं 4 से 3 3 आएगा, डी नंबर। ओके, आगे 91।
कुछ संख्याओं का जोड़ 450 है, उनका औसत 50 है। यदि एक अन्य संख्या 100 को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो बताएं कि औसत कितना हो जाएगा। तो 450 था तो औसत था, एवरेज कितना था, 50 था। तो संख्या क्या हो जाएगा, इसको 50 से भाग कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 9 बचे 45, यानी कि संख्या का वो था 9 वो। अब इसमें एक संख्या और ऐड किया गया तो संख्या ऐड किया गया तो 10 हो गया। टोटल 450 था योग्य, और इसमें 100 संख्या और भी ऐड हुआ, यानी कि 10 गो संख्या का एवरेज बताना है। तो 550 यानी कि 1 0 से 1 0 यानी कि 55। आगे 92, एक आदमी 5 कमीज 450 रुपया में प्रति, 4 पैंट 750 रुपये प्रति और 12 जैकेट 750 रुपये प्रति की दर से खरीदता है। बताएं कि प्रत्येक वस्तु पर औसत व्यय कितना है। तो 5 कमीज, एक कमीज का कीमत है 450 रुपया, तो टोटल कितना खर्च हुआ, 0, 5 25, 5 का 20, 2 22। 4 पैंट है और एक पैंट का कीमत है 750, तो 75 दूना 150 दूना 300 पर 1 0, ठीक है। उसके बाद 12 जैकेट है और एक जैकेट का कीमत है 750, तो योग्य कितना हो जाएगा, 0, 12 25 60, 12 7 84, 6 90। योग्य हमसे पूछा है कि टोटल वस्तु पे टोटल क्या गो वस्तु है, तो देखिए 12 4 16 5 21 गो वस्तु है, और योग्य कितना हो जाएगा, 9 3 12 2 14, 14,250 रुपया। इसी का एवरेज बताना है, तो भाग कर दीजिए, ठीक है। 7 दूना 14, 7 चौक 28, 7 21 नहीं कटेगा, तो इसको डायरेक्ट आप भाग लगा लीजिएगा, ठीक है। 14 250 करना है, अब भागा करना है 21 से, 678 आएगा। इसको इससे काटिएगा तो आएगा 678.5714 समथिंग, जो कि ए नंबर है। ओके, आगे 93, ए बी सी डी इन 4 संख्याओं का औसत 50 है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत 50 है, तो योग्य कितना हो जाएगा, 4 गो संख्या है तो 200। कहता है कि ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ का जो औसत है 50 है, इसका भी औसत 50 है, तो योग्य की बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा 200। यानी कि अगर इसको हम लोग घटा लें, ठीक है, घटाते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ए से ए, बी से बी, ये नहीं कटेगा तो सी माइनस ई, फिर प्लस में डी और माइनस में एफ रहेगा, अब बराबर इधर तो 0 हो जाएगा। यानी कि सी डी, सी प्लस डी इधर रहेगा, सी और डी इधर रहेगा तो ई और ई एफ उधर जाएगा तो ई प्लस एफ हो जाएगा। यानी कि सी डी का जो वैल्यू होगा वो बराबर कितना होगा, ई प्लस एफ के, तो सी डी बराबर ई प्लस एफ, बी नंबर। ओके, आगे 94, 5 सदस्य संख्याओं का औसत 35 है, 5 का औसत 35 है, तो योग्य की बात करेंगे तो 35 गुना 70, 7 4 25, 5 3 15 2 17। यदि एक संख्या 23 को x से बदला जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। एक संख्या 23 है, कोई और संख्या से बदला गया, ठीक है, तो क्या हुआ, औसत में 2 की वृद्धि हो गई। औसत में 2 की वृद्धि का मतलब क्या है कि 23 को हटाया गया और जब उसमें डाले हैं तो कोई ना कोई ज़्यादा अधिक का आया, ठीक है, तो इसमें 23 को ऐड कर देंगे तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि 5 था, अब 35 से क्या हो गया, 37 हो गया औसत, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 5 3 15 और 2 17, 7 5 35, 5 3 15 और 3 18, 185। और कितना, देखिए यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, ये देखिए 175 से 185 हो गया तो 10 की वृद्धि। और पहले में कितना संख्या हटा था, 23 हटा था, तो 23 10 कितना हो जाएगा, 33। यानी कि जो x का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 33, सी नंबर। आगे 95, 12 पुरुषों की लंबाई का माध्य औसत दे रखा है 1.70, 8 महिलाओं की लंबाई का औसत दे रखा है 1.60। तो 8 महिलाओं की कुल लंबाई, तो लंबाई कुल पूछा है तो सिर्फ महिला 8 हुए तो 8 से भाग, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, 1 0 से 1 0 कटेगा। 16 8 कितना होता है, 8 6 48, 8 6 48 के 8, 8 कम 8 और 4 12, एक कम के पहले दशमलव तो 12.8, सी नंबर। आगे 96, एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 105 है, ठीक है, 10 गो विद्यार्थी है जिसकी औसत ऊंचाई 105 है। कहता है कि 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला 20 गो और विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो गया, ठीक है।
120 सेंटीमीटर वाला 20 को विद्यार्थी और शामिल हो गया, ठीक है, इस दोनों का योग्य। तो बताना है कि पूरे कक्षा में पहले 10 को विद्यार्थी था और क्या कहता है कि 20 को विद्यार्थी बाद में आया, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 20 30 को विद्यार्थी। इसको करेंगे तो 1050 और इसको करेंगे तो 224, 12 दूना 24 पर 00 डिवाइड बाई 30, 24 और 10 3450 बट्टा में 30, 1 0 से 1 0, 3 से 1 1 5 115 बी नंबर। आगे 97, एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। 19 को विद्यार्थी है जिसका औसत वजन 15 किलोग्राम है, तो योग्य कितना आ जाएगा 15 नामा 135, हाथ में 13, 15 कम 15, 3 18 10 28। कहता है कि एक नए लड़के के दाखिल होने पर औसत वजन 14.8 किलोग्राम हो जाता है। एगो नया लड़का शामिल हुआ तो 19 को पहले तो एक नया लड़का आएगा तो 20 को हो जाएगा, अब औसत हो जाता है 14.8, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 कट जाएगा। 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, 4 1 2 1 2, तो कितने कम गया या बेसी होगा ये देख लीजिए। 85 से 96 हुआ तो कितने की वृद्धि हो गई 5 6 11 kg की, तो नया विद्यार्थी जो है 11 kg का है। आगे 98, यदि ए बी सी इन तीन संख्याओं का औसत डी है तो ए बी सी डी का औसत क्या होगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीन संख्याओं का औसत डी है, औसत यदि डी है तो योग्य की बात करेंगे तो इसको 3 से गुना कर देंगे 3D। अब आपसे पूछा गया है कि ए बी सी डी का औसत क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत क्या होगा, तो मान लेते हैं कि औसत x होगा और ये 4 को संख्या है तो 4 से गुना कर लेते हैं। आपको क्या बताना है औसत x, ठीक है, तो घटा देते हैं, ठीक है, ए से ए, बी से बी, सी से सी, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस में डी, इधर घटाएंगे तो 3D माइनस में 4x, 3D इधर आएगा तो 3D और d मिलकर हो जाएगा माइनस का 4D बराबर माइनस का 4x, माइनस से माइनस 4 से 4, यानी कि कितना हो जाएगा औसत d के बराबर, औसत कितना हो जाएगा d के बराबर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे 99, तीन संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या औसत से उतनी ही अधिक है जितनी कि दूसरी संख्या औसत से जितना कम है। तीसरी संख्या बतानी, तो तीन वो संख्या मान लेते हैं कि ए बी सी का औसत 45 है। योग्य की बात करेंगे तो 3 से गुना कर लेंगे, 45 गुना 3 कितना हो जाएगा 135। प्रश्न कहता है पहली संख्या औसत से उतना ही अधिक है, औसत से उतना ही अधिक है तो 45 से पहली संख्या उतना ही अधिक है तो x अधिक है, ठीक है। जितनी की दूसरी संख्या औसत से कम है तो दूसरी संख्या औसत से, तो 45 से x कम है। तो तीसरी संख्या हमसे पूछा है तो तीसरी संख्या मान लेते हैं, यहाँ c था तो c बराबर टोटल योग्य कितना है 135, तो 135। यहाँ से इससे ये कट जाएगा 45 45 90, तो c बराबर 135 माइनस 90, तो 135 में से 90 घटेगा तो कितना बचेगा 45, यानी कि तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 45c। आगे 100, 5 परिणामों का औसत 6 है। 5 का परिणाम है जिसका औसत 6 है तो योग्य कितना हो जाएगा 30। 3 का औसत 4 है, 3 का औसत 4 है तो योग्य कितना हो जाएगा 12 शेष 2। 3 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 2 का योग्य कितना हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो 18। तो एवरेज बताना है तो संख्याओं का योग्य इंटू संख्या, तो काट दीजिए तो 9 बी नंबर। आगे 101, प्रश्न जो है 6 और 34 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाजित है, तो 6 से ऊपर में 5 से विभाजित कौन सी संख्या होगी 10 15 20 25 30, और 34 तो होगी नहीं क्योंकि 34 5 से विभाजित है नहीं, न 6 5 से विभाजित है, तो यही संख्या 5 से विभाजित है, इसी का एवरेज बताना है। तो संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या सबको जोड़ दीजिए, बट्टा में जाए वही उससे भाग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 है तो 5 से भाग, 30 20 50 5 55 55 10 65 10 75 5 80 10 90 10 100, 5 से काटेंगे 100 तो 20 बार में, यानी कि योग्य कितना हो जाएगा 20, ये नंबर है। आगे 102,
6 संख्याओं का योग्य औसत 12 है, तो योग्य कितना हो जाएगा 6 से गुना, तो 12 छक 72। प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि करेंगे तो औसत में भी 2 की वृद्धि होगी, ठीक है। प्रत्येक में अगर 2 की वृद्धि करेंगे तो औसत में भी 2 की वृद्धि हो जाएगा। तो औसत 12 में 2 की वृद्धि, तो 12 में भी 2 की वृद्धि कर दीजिए, यानी कि 14, बी नंबर, ठीक है। इस कंसेप्ट को भी याद रखिए कि अगर प्रत्येक में 2 की वृद्धि, 3 की वृद्धि, तो औसत में भी उतनी ही की वृद्धि होगी। या फिर आप निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल 6 में 2 की वृद्धि होगी, पहले 6 का योग्य था 12, अब 6 में कितना का वृद्धि होगा, 2 का, तो टोटल 12 का वृद्धि हो जाएगा, यानी कि 12 84 हो जाएगा। तो अब औसत हो जाएगा, इसको काटिएगा, 6 एकम 6, 6 चौका 24, यानी कि 14, ठीक है। आगे 103 देखिए, ये लास्ट प्रश्न है। यदि 40, 10, 25, 20, 35 एवं x का औसत 25 है तो x का मान बताना है। 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस x का औसत 25 है, तो टोटल क्या को संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से गुना, ठीक है। 40 10 50 20 70 5 75 5 80 80 3 110 20 130, अब प्लस x बराबर 25 छक्का 150, तो x निकालेंगे तो 130 उधर जाएगा, 150 में से 130 घटेगा तो 20, यानी कि x का वैल्यू हो गया 20, ए नंबर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है औसत समाप्त होता है, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।